जय महाकाल मेरे प्रिय मित्रों, यदि नियम से करेंगे आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ तो सूर्यदेव चमका देंगे आपकी किस्मत। आइए जानते हैं आदित्य हृदय स्त्रोत क्या है। आदित्य हृदय स्त्रोत सूर्यदेव से संबंधित है। इस स्त्रोत का पाठ सूर्यदेव को प्रसन्न व उनकी कृपा पाने के लिए किया जाता है। आदित्य हृदय स्त्रोत का उल्लेख रामायण में वाल्मीकि जी द्वारा किया गया है, जिसके अनुसार इस स्त्रोत को ऋषि अगस्त्य ने भगवान श्री राम को रावण पर विजय प्राप्त करने के लिए दिया था। शास्त्रों में इस स्त्रोत का पाठ करना बहुत ही शुभ व लाभकारी बताया गया है। ज्योतिष शास्त्र में भी आदित्य हृदय स्त्रोत को काफी महत्व दिया गया है। इस स्त्रोत का नित्य पाठ करने से जीवन के अनेक कष्टों का निवारण होता है। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें और एक तांबे के लोटे में जल लेकर रोली या चंदन और पुष्प डालकर सूर्य को अर्पित करें। सूर्य को जल देते समय गायत्री मंत्र का जाप करें और वहीं सूर्य देव के समक्ष आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ करें। इस पाठ को यदि शुक्ल पक्ष के किसी रविवार को किया जाए तो उत्तम रहता है। यदि इस पाठ का पूर्ण फल प्राप्त करना चाहते हैं तो नित्य सूर्योदय के समय इसका पाठ करना चाहिए। पाठ समाप्त हो जाने के पश्चात सूर्यदेव का ध्यान करते हुए उन्हें नमस्कार करें। यदि प्रतिदिन पाठ नहीं कर सकते तो प्रत्येक रविवार को भी कर सकते हैं। आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ करते हो तो रविवार के दिन मांसाहार, मदिरा तथा तेल का प्रयोग ना करें। संभव हो तो रविवार को नमक का सेवन भी ना करें। आदित्य हृदय स्त्रोत के लाभ। आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ करने से व्यक्ति के आत्मविश्वास में वृद्धि होती है और वह कार्य क्षेत्र में अच्छा प्रदर्शन करता है। यदि किसी व्यक्ति में आत्मविश्वास की कमी हो तो उसके लिए यह पाठ रामबाण उपाय है। इस पाठ को करने से मन का भय दूर होता है और नकारात्मक विचारों से मुक्ति मिलती है। यदि कोई सरकारी विवाद चल रहा है तो आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ करना लाभकारी होता है। प्रशासनिक अधिकारियों का सहयोग प्राप्त होता है। सूर्य को पिता का कारक माना गया है। आदित्य हृदय स्त्रोत पाठ करने से पितृ पुत्र के संबंध अच्छे होते हैं या पिता पुत्री के संबंध अच्छे होते हैं। किनको इसका पाठ करना चाहिए? अगर राज्य पक्ष से पीड़ा हो, कोई सरकारी मुकदमा चल रहा हो तो इसका पाठ करें। किसी की सरकारी नौकरी नहीं लग रही हो, बहुत प्रयास करके देख लिए हैं तो एक बार इसका पाठ करें। लगातार रोग परेशान कर रहे हो, खास तौर पर हड्डियों या आंखों का रोग। अगर आंखों की समस्या गंभीर रूप से परेशान कर रही हो तो इसका पाठ करें। जीवन के किसी भी बड़े कार्य में सफलता के लिए इसका पाठ करना उत्तम माना जाता है। जो लोग प्रशासनिक सेवाओं की तैयारी कर रहे हों, ऐसे लोगों को शीघ्र सफलता के लिए इसका पाठ करना चाहिए। बहुत अच्छा होता है आदित्य हृदय स्त्रोत पाठ। पाठ करते समय ध्यान रखने योग्य बात है। स्त्रोत हिंदी या संस्कृत में हो तो यथासंभव मूल पाठ को ही पढ़ना चाहिए। उनका अनुवाद पढ़ने से पूर्ण लाभ प्राप्त नहीं हो पाता है। हम ईश्वर के सामने बालक के समान हैं और यही मन भाव में रखकर स्त्रोत पाठ करना चाहिए। बालक यदि त्रुटियां करता है तब भी वे क्षम्य है, अतः हम भी इसी भावना को लेकर पाठ करें। शुद्ध होकर शुद्धासन बिछाकर सामने उस देवता का विग्रह या मूर्ति रखकर स्त्रोत पाठ करें। यदि यह संभव नहीं है तो आंख बंद कर संबंधित देवता का ध्यान मानस में करके फिर पाठ करना चाहिए। पाठ शुद्धता अति आवश्यक है, अतः यथासंभव स्त्रोत का पाठ शुद्ध रूप से करें। यदि संस्कृत का ज्ञान ना हो तो किसी संस्कृत जानने वाले विद्वान से वह स्त्रोत 2 दिन बाद सुनकर शुद्ध पाठ ज्ञात कर लें और इसके बाद ही उसका पाठ करें। स्त्रोत पाठ गए रूप में करें, अर्थात यदि स्त्रोत को गाया जा सके तो गाकर ही पाठ करना चाहिए। पाठ करते समय क्रोध, आलस्य, निद्रा, तंद्रा या अन्य व्यवधान नहीं होने चाहिए। जब हम प्रफुल्लित हों तभी हमें स्त्रोत पाठ का ध्यान करना चाहिए। स्त्रोत पाठ करते समय हमारे वस्त्र स्वच्छ और पवित्र हों। स्त्रोत पाठ सात्विक भाव से करें और इस बात का ध्यान रखें कि हम जो कुछ बोल रहे हैं वह सत्य और प्रमाणिक रूप से बोल रहे हैं। स्त्रोत पाठ करने वाले साधक को उस स्त्रोत का अर्थ ज्ञात होना चाहिए। बिना अर्थ ज्ञात किए मात्र तोते की तरह पढ़ने से कोई लाभ नहीं होता। स्त्रोत पाठ में मधुरता होनी आवश्यक है। उतावली में या समय की न्यूनता के कारण जल्दी स्त्रोत पाठ का पूरा करना किसी भी दृष्टि से अनुकूल नहीं है। स्त्रोत पाठ करते समय मुंह में कोई अन्य वस्तु नहीं होनी चाहिए और पाठ करते समय किसी प्रकार का नशा या व्यसन आदि का प्रयोग नहीं करना चाहिए। स्त्रोत पाठ प्रारंभ करने के बाद तब तक आसन से नहीं उठना चाहिए जब तक वह स्त्रोत पूरा ना हो जाए। स्त्रोत पाठ सरल चित्त से करना चाहिए। मन में किसी प्रकार का अहम भाव लेकर स्त्रोत पाठ नहीं करना चाहिए। यदि हम सही रूप से, सही स्वर में तथा सही भावना से स्त्रोत पाठ करें तो स्त्रोत पाठ का तुरंत प्रभाव होता है। स्त्रोत पाठ में यद्यपि त्रुटि क्षम्य है, फिर भी यथासंभव त्रुटि ना हो तो ज़्यादा अच्छा है। स्त्रोत पाठ करते समय यदि सामने दीपक और अगरबत्ती प्रज्वलित हो तो अनुकूल रहता है। स्त्रोत पाठ करते समय उस स्त्रोत की भावना, मधुरता और
और रमता में पूरी तरह डूब जाना चाहिए। इस प्रकार से साधक को उस स्रोत का ही एक भाग बन जाना चाहिए। जब तक साधक इस स्रोत और संबंधित देवता से एक रूपता प्राप्त नहीं कर लेता, तब तक उसका लाभ पूरी तरह प्राप्त नहीं हो पाता। अधिकतर स्रोत संस्कृत में है, अतः साधक को पहले संस्कृत का सामान्य ज्ञान प्राप्त कर लेना चाहिए। मन ही मन स्रोत पाठ करना वर्जित है। स्रोत का पाठ उच्चारण के साथ करना चाहिए। नियमित रूप से स्रोत पाठ करने पर वह मन स्वरूप हो जाता है और उसका प्रत्यक्ष लाभ दिखाई देने लग जाता है। अतः स्रोत का चयन सावधानी पूर्वक करना चाहिए। स्रोत पाठ सुखासन में बैठकर किया जाना चाहिए। इसके अलावा यदि साधक किसी अन्य आसन में बैठकर पाठ करना चाहे तो कोई हानि नहीं होनी चाहिए। स्रोत पाठ करते समय सामने संबंधित देवता का चित्र, अगरबत्ती, दीपक व जल का पात्र हो तो जाना अनुकूल रहता है, क्योंकि शास्त्रों के अनुसार अग्नि, दीपक, वरुण, जल पात्र की साक्षी में ही स्रोत पाठ होना चाहिए। स्रोत पाठ करते समय इससे पूर्व भारी भोजन नहीं करना चाहिए। शरीर को स्वच्छ व हल्का बनाए रखना अनुकूल होता है। कलयुग में स्रोत पाठ का ही श्रेष्ठतम विधान माना गया है, परंतु अपने हाथ से लिखे स्रोतों का पाठ ना करें। स्रोत पाठ करते समय इससे पूर्व भारी भोजन नहीं करना चाहिए। शरीर को स्वच्छ व हल्का बनाए रखना अनुकूल है। स्रोतों का मानसिक पाठ ना करें। मुख से उच्चारण का सुम स्वधर से पाठ करना प्रशस्त है। स्रोत कंठस्थ से ना हो, शुद्ध पुस्तक से पाठ करना चाहिए। जय महाकाल मेरे प्रिय मित्रों, मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट बॉक्स में जय महाकाल जरूर लिखें।